हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वोटेक पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो इसका Q1 का रिजल्ट जारी होना था वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो Q1 रिजल्ट निकल के सामने आया है उसके बाद लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन होता हुआ देखने को मिला है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल कर दिया है, क्या वो पॉजिटिव देते हुए नजर आई है या निगेटिव, और साथ ही साथ उसके बाद जो 2 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं वो उसमें इस मार्केट ने इस Q1 के रिजल्ट को कैसे लिया है। और इसके अलावा इसके संदर्भ में कुछ और भी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और एक जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन है वो जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इसके संदर्भ में अगर फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाइए और यस लिख के कमेंट जरूर करिए, ताकि आपको आने वाले समय में इससे संबंधित जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकल के सामने आया है उसके संदर्भ में वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 30 जुलाई को एक मीटिंग करते हुए दिखाई दी थी, और इसमें जो सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड है उसके संदर्भ में ये अपना जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो जारी करते हुए दिखाई दी है। तो चलिए हम इसे डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी ने अपना जो कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन रिजल्ट निकाल के दिया है वो कैसा दिया है। हालांकि इसमें जो हम रिजल्ट देखने वाले हैं वो इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो स्टैंड एलोन जो रिजल्ट होता है उसका तो डेटा शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो इसकी सब्सिडीज कंपनियां होती हैं उसका भी डेटा शामिल ये करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम अगर बात कर लें इसके कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q1 का रिजल्ट का सेगमेंट है, और ये जून 2023 के Q1 का रिजल्ट का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं वो मार्च 2024 के Q4 का जो रिजल्ट आया था उसका सेगमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, और लाख में ही हम इसे पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इस Q1 जो बीता है उसमें 11,219 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में लगभग 7956 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, ये जो कंपनी है 13,617 लाख का ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे अगर टोटल इनकम की या टोटल रेवेन्यू की, तो ये जो कंपनी है इस Q1 में 11,243 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में लगभग ये 8,000 लाख का ही ये टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 13,665 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर बेस में ये जो कंपनी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर रेवेन्यू प्राप्त करती है तो साथ में कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है, इसलिए हम बात करें अगर इसके टोटल एक्सपेंस की, तो इस Q1 में ये जो कंपनी है टोटल 10,629 लाख का ये टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 7,432 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो 13,200 लाख का ये टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो टोटल एक्सपेंस है ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके टोटल रेवेन्यू की तुलना में उतना बढ़ता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसका जो टोटल एक्सपेंस है फिलहाल घटता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका प्रभाव आपको न केवल इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे देखने को मिलेगा, बल्कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट पे भी देखने को जरूर मिलेगा। अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, टैक्स देने से पहले और एक्सेप्शनल आइटम्स के जुड़ने के बाद इसका जो प्रॉफिट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में 614 लाख का टोटल ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। हम बात करें जून 2023 के Q1 की, तो उसमें ये जो कंपनी है 549 लाख का ही टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे, तो ये 464 लाख का ही टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। और
तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो चूंकि क्वार्टर बेस पे उतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दी थी टोटल इनकम में, लेकिन इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो इसकी इनकम की तुलना में अच्छा खासा होने के कारण क्वार्टर बेस पे इसका आप देख रहे हैं कि ये जो मार्च क्वार्टर जो बीता था उसमें इसकी तुलना में जो ये क्वार्टर बीता है उसमें अच्छा खासा ये अंतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन न करने के बावजूद भी इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर लें इस कंपनी के जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है या लॉस फॉर द पीरियड, जिसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जाना जाता है, और यही इस कंपनी का वास्तविक प्रॉफिट या लॉस भी होता है, क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू होता है, जो टोटल इनकम होता है, उसमें टोटल एक्सपेंस के अलावा जो टोटल खर्चे होते हैं और जो टैक्स होते हैं उनको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। तो इस Q1 में ये जो कंपनी है टोटल 449 लाख का प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करी है ये अपने एक्सपेंस पे अच्छा खासा कंट्रोल करने के कारण ये प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये 410 से 11 लाख का ही टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 345 लाख का ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा प्रदर्शन करी है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और इसका प्रभाव आप आगे देखेंगे कि इसके अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को जरूर मिलेगा। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है और 0.19 से बढ़ के फिलहाल इसका जो अर्निंग पर शेयर है 0.20 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है 0.16 से बढ़ के फिलहाल 0.20 के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला जुलाकर इस रिजल्ट का लुभाव बस एक ही है कि इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन तो किया है नेट प्रॉफिट के स्तर पे, लेकिन ये कंपनी फिलहाल क्वार्टर बेस पे न केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बल्कि टोटल रेवेन्यू में भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और इसीलिए अगर हम इसे स्टार के रूप में देना हो तो इस कंपनी को हम 3 से 3.5 स्टार ही देते हुए नजर आने वाले हैं। अगर बात कर लें कि ये जो कंपनी है अपना जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकाल कर दी है उसमें कौन कौन सा सब्सिडीज का डेटा शामिल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो रेप ब्रीथ मेडिकल डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड है उसका डेटा शामिल करते हुए दिखाई दे रही है। जो टेक बेक इंडस्ट्री लिमिटेड है उसका भी डेटा शामिल करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो टेक बेक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है उसका भी डेटा ये शामिल करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो सर्वोटेक ईवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है उसका भी ये डेटा शामिल करते हुए इसमें दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो सर्वोटेक स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है उसका भी ये डेटा शामिल करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो सर्वोटेक स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है इसे ये कंपनी अभी हाल ही में एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है दी है। और इसके संदर्भ में ये यहाँ पे बताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये लगभग 3 करोड़ रुपए में एक जो है फ्रेंचाइजी फीस भी देते हुए नजर आ रही है। और जो बंगाल प्रीमियम लीग है उसमें अपने जो क्रिकेट टीम है उसको स्पॉन्सर भी करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तो ये कंपनी ईवी इंफ्रा क्षेत्र में तो काम करते हुए दिखाई दे रही है, ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में काम करते हुए तो दिखाई दे ही रही है, साथ ही साथ ये अभी जो कंपनी का निर्माण करते हुए दिखाई दी थी स्पोर्ट क्षेत्र में उसके माध्यम से ये अब क्रिकेट में भी एंट्री लेते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें इसमें जो 2 अगस्त को मार्केट बंद हुआ है उसमें इस कंपनी ने क्या कुछ दिखाया है, तो चूंकि आप जानते हैं 2 अगस्त को मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बावजूद भी इसमें लगभग 4.5% की तेजी देखी गई है। और ये जो तेजी निकल के सामने आई है उसके पीछे जो कारण निकल के सामने आया है वो है इसका Q1 का रिजल्ट। और इस कंपनी ने Q1 के रिजल्ट में अच्छा खासा और ओके प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद ये जो कंपनी 126 रुपये के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। और इसके संदर्भ में जब हम लगातार पिछले
पिछले दिनों वीडियो बना रहे थे तो आपको बताए थे कि आने वाले समय में ये जो कंपनी है जल्दी 100 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई देगी और उससे ऊपर जाते हुए भी दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल 126 रुपये के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 5.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने की बात करेंगे तो 1 महीने में इस कंपनी ने 41% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो 20% का, जबकि ईयर टू डेट की बात करेंगे तो 63% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगा। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने 43% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की आप बात करेंगे, ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को लगभग 5000% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और अपने शेयर होल्डर को पूरा फुल तरीके से मालामाल करते हुए दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से इसमें गति निकाल के आते हुए दिखाई दे रही है और ये जो कंपनी अपसाइड दिखाती हुई नजर आ रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो 5000% है वो फिलहाल 10,000% के आसपास भी पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें आंख मूंद के इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। इसके बारे में पूरी डिटेल निकालिए और डिटेल निकालने के बाद अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने का प्रयास करिए। एक चीज़ और आपको जाते जाते बता दूं कि इस कंपनी के बारे में, अगर ये जो कंपनी अपने इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन है उसके संदर्भ में जो डेटा निकाल के दी है उसके संदर्भ में आपको अगर वीडियो चाहिए तो इसके कमेंट बॉक्स में जाइए और इसके कमेंट बॉक्स में एस लिख के सिर्फ कमेंट करने का प्रयास करिए। और आने वाले समय में आपको इसके इन्वेस्ट प्रेजेंटेशन से संबंधित जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जो भी मिशन और विजन निकल के सामने आए हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिलते हुए नजर आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ब्रीफ के बारे में कि पूरी डिटेल जानकारी इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका जो क्लाइंट बेस है उसमें कौन कौन से शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, कौन कौन सी कंपनियां ये इसके संदर्भ में काम करते हुए दिखाई देती हैं और इसके प्रोडक्ट के बारे में भी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों पे आप जो है पूरी डिटेल जानकारी जो आपको आने वाले वीडियो में मिलते हुए दिखाई जरूर देगी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।